ठीक ठीक। नमस्कार। इस चैनल पे आपका स्वागत है। इंग्लिश के इस पॉइंट्स को लेकर के मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर जे एस मिश्रा आपके साथ उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है इस पॉइंट पे। और इंग्लिश के क्रम में जैसा कि हमने टेंस की कल से शुरुआत कर दी है, छोटे छोटे वाक्यों पे। कल थोड़ा सा टेक्निकली लाइट वगैरह की कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वहीं पे क्लास रुक गई थी। बड़ा प्रयास किया गया, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। तो लास्ट में तो उसमें हम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया था सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस को। सिंपल प्रेजेंट के अब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इन पर प्रक्रिया हमारी हो गई थी क्रमशः उस पॉइंट्स पे। ठीक ना? तो उस क्रम को आगे हम बढ़ाएंगे हल्का सा। जैसे आपने देखा था कि कैसे आपने सेंटेंसेस को सॉल्व किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। उसमें वर्ब के किस प्रकार से रोल है उसका। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस आई एस जोड़ देते हैं और प्लूरल के साथ एस आई एस को हटा दिया जाता है। इस क्रम के अकॉर्डिंग हम लोग जुड़ रहे थे। तो ऐसे क्रम में इस पॉइंट पे आ जाए, इस क्रम पे। यस, ऑलराइट, यस। पीसीएसजे और हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए ट्रांसलेशन की जो उपयोगिता है, और फिर आज जो भी प्रोसीजर पड़ेगा उस पर हम डिस्कस आपसे करते हुए चलेंगे हर उस कदम पे या हर उस पॉइंट्स पे। कुछ वाक्य जैसे जो अपने कल पढ़ा है उसी पर कुछ वाक्य और लेकर के फिर कंटिन्यूअस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हम करेंगे। ठीक ना? तो ट्रांसलेशन के इस क्रम में, ट्रांसलेशन का जो एक क्रम है, हिंदी टू इंग्लिश के पैसेज को हिंदी टू इंग्लिश का जो एक क्रम है, उसमें जैसे सेंटेंस है जो आपने कल पढ़ा है उसी क्रम में, उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। सेंटेंस है आपका जैसे, पृथ्वी को, पृथ्वी को सूर्य से। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। अब चूंकि जो बड़े क्रम में आने पर कैसी स्थिति बनती है, पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। प्रकाश मिलता है। अब सेंटेंस की गतिविधि को देख लें। पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। दिस इज द पॉइंट। ओके, यू आर जस्ट गोइंग टू गेट। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए अभी सॉल्व कर दिया जा रहा है। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस भले लंगर हो, उससे कोई पॉइंट नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? रो इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, एक दो सेंटेंस इसी मॉडल पे देखते हैं। रोहन आज कल आजकल जासूसी उपन्यास लिखने की कोशिश करता है। देखिए कल जो सेंटेंस आपने लिया था उससे थोड़ा सा क्रम बढ़ाया गया, उसका थोड़ा सा लेवल हल्का सा टच दिया गया। रोहन आजकल जासूसी उपन्यास लिखने लिखने की कोशिश करता है। लिखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, मंत्री जी, मंत्री जी लखनऊ में लखनऊ में एक सभा को संबोधित करते हैं। संबोधित
करते हैं। अब क्रम को देखते चलें। मंत्री जी लखनऊ में एक सभा को संबोधित करते हैं। अब जरा इन सेंटेंसेस को सॉल्व कर लिया जाए, तब आगे बात करते हैं। अभी ये बिल्कुल आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, आपकी दुविधा न रह जाए, इसलिए मैंने सेंटेंस के इस छोटे से स्ट्रक्चर को भी शुरू किया है, ताकि टेंस पर भी आपको बात क्लियर होती जाए। ट्राइज टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस कंसर्निंग। उसी क्रम में पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश मिलता। अब देखिए, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करना। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट है, तो उसमें किसी भी प्रकार के से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। और केवल आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी जब सेंटेंस निगेटिव और इंटरोगेटिव है, उसमें डू और डज की केवल सहायक क्रिया लगेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग। ऐसी प्रक्रिया बता दी। जैसे वह बाजार जाता, ही गोज टू मार्केट। वह बाजार नहीं जाता, ही डजेंट गो टू मार्केट। वे पुस्तकें खरीदते हैं, दे बाई बुक्स। वे पुस्तकें नहीं खरीदते, दे डू नॉट बाई बुक्स। इस क्रम के अनुसार, इस प्रक्रिया के अनुसार हम क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। इस क्रम को बढ़ाते हुए प्रोसेस में रखते हैं। देखिए, पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। द अर्थ, ओके, receives heat and light. The earth receives या gets, दोनों लिख सकते हैं। अब देखो, अर्थ चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस या यस लगने की बात बताएगी। The earth receives heat and light from the sun. The earth receives heat and light from the sun. इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार का प्रोसेस, अंडर दिस वे। देख लें सेंटेंस को। द अर्थ रिसीव्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। रोहन आजकल जासूसी उपन्यास लिखने की कोशिश करता है। रोहन ट्राइज, रोहन ट्राइज टू राइट, रोहन ट्राइज टू राइट a detective novel, a detective novel, जासूसी उपन्यास के लिए डिटेक्टिव। अब देखिए, यहाँ एक तो नहीं लिखा गया है। जब एक नहीं लिखा गया तो आप ए लिख सकते हैं। यू आर फ्री टू राइट। रोहन ट्राइज टू राइट अ डिटेक्टिव नॉवेल आजकल, नाउ अ डेज। अब देख लें क्रम को। रोहन tries to write a detective novel nowadays. Nowadays, ये आपका आंसर हो जाएगा। मंत्री जी लखनऊ में एक सभा को संबोधित करते। दोनों सेंटेंस की गतिविधि देख लें। ट्राइज टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस विच हैज रिटन एट द बोर्ड। बोर्ड पे जो क्रम पर लिखा गया है। मंत्री जी लखनऊ में एक सभा को संबोधित करते हैं। द मिनिस्टर, द मिनिस्टर एड्रेसेस, संबोधित करने की इंग्लिश है एड्रेसेस। द मिनिस्टर एड्रेसेस अ मीटिंग, द मिनिस्टर एड्रेसेस अ मीटिंग। मंत्री जी लखनऊ में एक सभा को संबोधित करते हैं। द मिनिस्टर एड्रेसेस द मीटिंग इन लखनऊ, इन लखनऊ। ऑलराइट, द मिनिस्टर एड्रेसेस अ मीटिंग इन लखनऊ। इस क्रम के अनुसार बढ़ेंगे। इस क्रम के अनुसार हमने बात की है आपसे। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सेंटेंस अभी ये बने हैं इसको नोट कर लीजिए और इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। नोट कर लीजिए इस प्रोसेस को। आई थिंक स्पेशली यू ज्वाइन द कंडीशन सेट ऑल। आप चाहे तो उसमें कुछ लाइनें आप नोट कर सकते। आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको देख लें आप उस क्रम में, तो यू कैन राइट दैट्स ऑल। तो इसीलिए मैंने टेंस पे शुरू किया हुआ है। आप अपनी दुविधा भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा सा वॉच कर लेंगे, देख लेंगे। ऑलराइट।
द मिनिस्टर एड्रेसेस अ मीटिंग इन लखनऊ, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक सो। ओके गाइस, अब आगे क्रम को बढ़ाते हैं। जैसे अब इसी सेंटेंस को आप चाहें तो निगेटिव में बना लें। यस, जैसे रोहन आजकल जासूसी उपन्यास लिखने लिखने की कोशिश नहीं करता है। अब देखिए, अगर वो करना होगा सेंटेंस को, हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए, अगर निगेटिव कंस्ट्रक्शन उसका करना पड़ेगा तो उसी सेंटेंस से जरा देख लें। बढ़ा रहे हैं पॉइंट्स को। वेट, अब जैसे यही सेंटेंस अगर आपको निगेटिव स्ट्रक्चर इसका करना हुआ, निगेटिव बनाना हुआ, इसी सेंटेंस को रोहन आजकल जासूसी उपन्यास लिखने की कोशिश नहीं करता है, तो रोहन अब नहीं करता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट का प्रयोग, डू नॉट का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का प्रयोग कल चर्चा की गई है। तो रोहन डजेंट ट्राई। अब देखिए, जब डज लग गया तो यहाँ पे ट्राई जो है क्या हो गया, और ट्राई, आई एस वहां नहीं लगेगा तब, क्योंकि जब ट्राइज होगा तो वाई हटा करके तब वहां पे आई एस कर दिया जाता है। रोहन डजेंट ट्राई टू राइट अ डिटेक्टिव नॉवेल, अ डिटेक्टिव नॉवेल। अब देख लें क्रम को। रोहन डजेंट ट्राई टू राइट अ डिटेक्टिव नॉवेल। पूरे सेंटेंस की प्रक्रिया, पूरे सेंटेंस का प्रारूप इस क्रम में वाच कर लें। इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। क्या रोहन आजकल जासूसी उपन्यास लिखने की कोशिश करता है? डज रोहन ट्राई टू राइट अ डिटेक्टिव नॉवेल? अब चूंकि आजकल भी है तो नाउ डेज आप पढ़ा दीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ नाउ डेज नहीं किया गया लास्ट में, नॉवेल नाउ अ डेज अपने ढंग से मैनेज कर लें, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए आगे तक। डज रोहन ट्राई टू राइट डिटेक्टिव नॉवेल नाउ डेज? अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर इसी से करना है तो देख लीजिए कैसे लग रहा है। डज रोहन नॉट ट्राई टू राइट अ डिटेक्टिव नॉवेल नाउ डेज? ये पूरा पॉइंट रख लें तो इससे आपको आइडिया लग जाएगी कैसे इसका इंट्रोगेटिव हुआ, इसका निगेटिव कैसे हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, और इंटरोगेटिव टू निगेटिव। एक सेंटेंस को कई तरीके से आपने हैंडल कर लिया। देख लें इस पॉइंट्स को, नोट कर लीजिए उस क्रम को, तो आइडिया आपको लग जाएगी। फिर आगे क्रम को बढ़ाते हैं। ओके, क्योंकि कंटिन्यूअस पे हमें आज बात कर लेनी है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। ओके, ताकि उसके क्रम को भी आप जान लें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी वही अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। ओके, ऑलराइट गाइस, सेंटेंस आप नोट कर लें तो मैं आपसे डिस्कस करूं। ओके गाइस, ऑलराइट, आगे आइए इस क्रम में। यस जेंटल गाइस, अब देखिए इस क्रम को ध्यान में रखते हुए। प्लीज गाइस, तो दिस इज द प्रोसेस। तो देखिए इस क्रम में अब हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी मैंने जो, अब देख लीजिए इस क्रम को कि प्रेजेंट टेंस पे हमने बात की, और उस पर अभी कुछ जो कल सेंटेंस लिए थे उस पर कुछ आज सेंटेंस की गतिविधि को बढ़ाएगी। फिर आपको लॉन्गर सेंटेंसेस भी मिलेंगे और भी विविधतापूर्ण तरीके के। तो थोड़ा सा भी आप सहज हो जाए तब उसको भी आगे बढ़ा जाए, तब क्या टेंस की और प्रक्रियाओं को आप समझ लीजिए। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पहचान की स्थिति आपको मालूम है, रहा है, रहे हैं जैसे शब्दों का प्रयोग, और इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव जो साधारण वाक्य हैं, फिर इसी क्रम में आपका नेगेटिव भी बनता जाएगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में स्थिति क्या है आपकी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस। बहुत ही अच्छे क्रम में आपको समझ लेना है, उस क्रम को ध्यान में रखते हुए। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप लिख लें। हेल्पिंग वर्ब है इसमें जो इज है, एम है और आर है, ध्यान रखिए। तो अब इसमें करना क्या है आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन का जो करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग, और आई के साथ एम का प्रयोग है, और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को भी लगाएंगे इसमें। यस, एक प्रक्रिया आप सामान्य ढंग से जान लीजिए, इस क्रम के अनुसार प्रक्रिया बढ़ेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट इज का प्रयोग, प्लूरल है तो आर का प्रयोग, आई है तो एम के प्रयोग को लगाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल से बात हम समझा दे रहे हैं आपको, जैसे सेंटेंस है आपका, मैं आजकल अपनी किताब सावधानी पूर्वक पढ़ रहा हूं, सावधानी पूर्वक पढ़ रहा हूं। ओके, नंबर 2, अब इसको ट्रांसलेट करना है, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। नंबर नेक्स्ट है, प्रतिमा अंग्रेजी भली भांति, भली भांति बोलने की कोशिश कर रही है, कोशिश कर रही है। अब देखिए सेंटेंस की पोजीशन को, प्रतिमा अंग्रेजी भली भांति बोलने की कोशिश कर रही है। ओके, एक क्वेश्चन और उस पर मेंशन करते हैं, वे मानवता की रक्षा के लिए, वे मानवता की रक्षा के लिए, वे मानवता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ओके, अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए, फिर आगे बात करते हैं आपसे, फिर आगे प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। ओके, फिर नेगेटिव कंस्ट्रक्शन इसका, इंट्रोगेटिव का प्रोसीजर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की क्या भूमिका है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने की पोजीशन हमारी आपकी बनेगी। आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू टेल यू। मैं आजकल अपनी किताब सावधानी पूर्वक पढ़ रहा हूं। अब देखिए इसका तरीका क्या है, मैं पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट,
आज कल अपनी किताब सावधानी पूर्वक पढ़ रहा हूँ। इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आई के साथ आई एम लगेगा। आई एम पढ़ने के लिए, रीड है तो रीडिंग हो जाएगा, आई एन जी फॉर्म लगेगा। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग माई बुक, अपनी किताब। आई एम रीडिंग माई बुक केयरफुली, सावधानी पूर्वक, केयरफुली, आजकल, नाउ अडेज जैसे लिखा जा रहा है, देख लें। यस, यू कैन गेट दैट प्लीज, कम ऑन। अब देखिए सेंटेंस की भूमिका कैसे कैसे हुआ। पहले आपने सब्जेक्ट लगाया है, हेल्पिंग वर्ब है, आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले प्राथमिकता ही ध्यान रखिए, सब्जेक्ट लगाया, जहाँ मैं अंडरलाइन किया हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पे है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब, रीड में आई एन जी लगा दिया आपने। फिर क्या, जितनी चीज़ें आ गई फिर आगे बढ़ाते जाएंगे। अपनी किताब है, माई बुक, सावधानी पूर्वक इंग्लिश यहाँ केयरफुली हो गया, आजकल के लिए नाउअडेज, यस आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, फुल स्टॉप। अब देखिए जैसे स्ट्रक्चर हुआ है उसी क्रम में आप बढ़ने तक जाएंगे। यानी पहले सब्जेक्ट आप प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, फिर आपने आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब, बस इसको ध्यान रखे रहिए, ये तीन चीज़ें, फिर इसके बाद में आगे बढ़ गए, ये आपका रूल बन जाएगा। फिर क्या है, प्रतिमा अंग्रेजी भली भांति बोलने की कोशिश कर रही है, तो प्रतिमा कोशिश कर रही, प्रतिमा देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज, प्रतिमा इज ट्राइंग, ओके, प्रतिमा इज ट्राइंग टू स्पीक, ट्राइंग टू स्पीक बोलने के लिए, ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलने की कोशिश कर रही, इंग्लिश भली भांति, वेल भी लिख सकते हैं। प्रतिमा इज ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश वेल, यस पर्याप्त हो जाएगा भली बात के, भली बात के और कुछ एक्स्ट्रा खोजने की आवश्यकता नहीं है, बड़े सामान्य ढंग से आप कर लेंगे। प्रतिमा इज ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश वेल, वे मानवता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चलिए मैं सेंटेंस को यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दे रहा हूँ, वे तो दे हो जाएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे आर, दे के साथ चूंकि आर लग जाएगा, दे आर संघर्ष कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर स्ट्रगलिंग, वे मानवता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर ह्यूम टू सेव, ओके, टू प्रोटेक्ट, वे मानवता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग टू प्रोटेक्ट, रक्षा के लिए, ओके, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी यस, मानवता की रक्षा के लिए, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, यस अपने आप उसकी मीनिंग हो जाए, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी आप यूज कर सकते हैं, यस ओके दैट्स पॉइंट। तो देख लीजिए इस क्रम को बड़े अच्छे तरीके से, ये जो आपके सामने मेंशन किया गया, एक क्रम आपके सामने जो डिलीवर किया गया, ट्राइज टू make attention, tries to handle the situation in the very cautious way, in the very up-to-date way, in that reliable point, I mean to say, clear? इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब देखिए, अब इसी पॉइंट्स को निगेटिव स्ट्रक्चर पे लेते हुए मैं इसी सेंटेंस पे मेंशन कर दे रहा हूँ, देख लीजिए, एक दो नेगेटिव का भी पॉइंट देख लीजिए तो अपने आप आपको सेंटेंस की गतिविधि आपको मालूम पड़ जाएगी, ओके अच्छे सेंटेंसेस थे, इंट्रो
अब निगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब सब यही है, केवल नॉट आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते जाएंगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए जैसे सेंटेंस की भूमिका है, सेंटेंस के जो पॉइंट्स हैं आप उसको माइनस कर देंगे। यस, देखिए जैसे सेंटेंस आपका निगेटिव के स्ट्रक्चर पे देखिए। ओके, निगेटिव सेंटेंस में इसकी जो प्राथमिकता है, इसका जो क्रम है, इसकी प्राथमिकता, इसकी जो भूमिका है, उस पर हम बात कर रहे हैं आपसे। जैसे से सेंटेंस से अभी आइडिया लग जाएगी आपको। ओके, रागिनी और मोहिनी, रागिनी और मोहिनी, रागिनी और मोहिनी अपनी किताबें नहीं पढ़ रही हैं, नहीं पढ़ रही हैं। इस सेंटेंस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। रागिनी और मोहिनी, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो आगे जो वर्ब होगी वो सहायक क्रिया वो प्लूरल की लगेगी। ध्यान रखना, यह बड़ा अनोखा प्रयोग है। यस, रागिनी और मोहिनी, दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ जाएं, अभी जुड़ रहे हैं, तो आगे जो वर्ब लगेगी प्लूरल लगेगी। इसका मतलब ये नहीं इज लगा देंगे इसमें, तो थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। ओके, इसको अभी आंसर दे रहे हैं। ओके, नंबर नेक्स्ट में देखें, मैं, चलिए सिंपल से देख लें, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूं। मैं अपनी किताब, केवल निगेटिव का कंस्ट्रक्शन देख लें कैसे है। मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं। सिंपल सेंटेंस की इस पॉइंट पे नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नंबर नेक्स्ट है अगला पॉइंट, वे वे देश की गरिमा को, वे देश की गरिमा को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे देश की गरिमा को बचाने की कोशिश, एक सेकंड, वे देश की गरिमा को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। थोड़ा नोट कर लें, मुझे लग रहा है दिख रहा है कि नहीं आपको, वहाँ पर नीचे है पॉइंट पे। चलिए, आई थिंक सो थोड़ा सा उस पॉइंट पे हो गया, वॉच कर लें। सेंटेंस देखे भी बात हम कर रहे हैं आपसे। वे देश की गरिमा को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब देखिए इस क्रम में, इस व्यवस्था में, इस प्रक्रिया में, वी आर जस्ट फोकसिंग आउट, वी आर जस्ट स्पेशली गोइंग टू गेट एट लीस्ट इन द पॉइंट। ओके गाइस, जस्ट जैसे सेंटेंस है, रागिनी और मोहिनी अपनी किताबें नहीं पढ़ रही हैं, तो रागिनी एंड मोहिनी, रागिनी एंड मोहिनी। अब चूंकि मैंने बताया कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो वर्ब प्लूरल यानी आर लगेगा, तब रागिनी एंड मोहिनी आर। अब चूंकि निगेटिव वर्ड नॉट, अब देखिए कैसे क्रम बना है, आप उसी क्रम को देखिए, अंडरलाइन जो मैं करते जा रहा हूँ। आपने पहले दोनों सब्जेक्ट को पॉइंट आउट किया, यस, फिर से हेल्पिंग वर्ब आपने लगाई, फिर नॉट। रागिनी एंड मोहिनी आर नॉट रीडिंग, रीडिंग आईएनजी फॉर्म लग गया, रीडिंग। ओके, अपनी किताबों के लिए। अब देखिए अगर सिंगुलर होता
केवल रागिनी होती या केवल मोहिनी होती तो वहाँ चूंकि लेडी के लिए हर का प्रयोग हो जाता, अपने के लिए सी के लिए अपनी के लिए हर होती, रागिनी के लिए हर हो जाती। रवि होता तो तो हिज हो जाता वहाँ पे पॉइंट। यहाँ पे अपने के लिए चूंकि प्लूरल मामला हो गया, यहाँ दियर कर देंगे। ओके, दियर बुक्स, किताबें, ये आपका पूरा आंसर हो गया। देख लें सेंटेंस को और इसको रीडिंग लगाइएगा। रागिनी एंड मोहिनी आर नॉट रीडिंग दियर बुक्स। रागिनी एंड मोहिनी are not reading their books. This is a well and very associating question, very reliable question, which you are going to get in that particular way. Next point, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत इजी वे में कर लेंगे। आई एम नॉट, देखिए सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब की जो पोजीशन है, तो आई एम नॉट, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग माई बुक, नोट कर लें, आई एम नॉट रीडिंग माई बुक। इट इज appropriate and very reliable answer which is very considerable here। देख लें, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग माई बुक। यस, वे देश की गरिमा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू सेव, दे आर, अच्छा नॉट नहीं भी है ना तो नॉट लगा देंगे। दे आर नॉट ट्राइंग, दे आर नॉट ट्राइंग टू सेव, गरिमा के लिए डिग्निटी, यस डिग्निटी, देश की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द कंट्री, डिग्निटी ऑफ द कंट्री, आप इसको नोट कर लें। शायद नीचे वहाँ सेंटेंस मुझे लग रहा है दिख रहा होगा, नहीं मैं बोल दे रहा हूँ। दे आर नॉट ट्राइंग टू सेव द डिग्निटी ऑफ द कंट्री, they are not trying to save the dignity of the country। All right guys, very important and very reliable one, very significant one in that way। Okay guys, they are not trying to save dignity of the country in that point or in that way। wow, okay, अब देखिए, yes, तो ये देख ले क्रम को इमीडिएटली नोट कर लीजिए, फिर इसके सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देख लें, एक दो सेंटेंस से पूरी भूमिका इसकी आपकी बन जाएगी। वन और टू सेंटेंस यू कैन गेट द रियल फोकस एंड रियल पोजीशन ऑफ इट। यस, तो अब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बहुत इजी वे में एकदम सेंटेंस देखते चलिए कैसे हो रहा है, कैसे क्रम है। यही आपका फार्मूला है, यही आपका रूल है, और बहुत इजी वे में हेल्पिंग वर्ब के साथ पहचानते हुए आप चलते चलेंगे। ओके गाइस, जैसे इंट्रोगेटिव में है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यस। अब इसमें क्रम क्या है, इंटेरोगेटिव में देखने की बात है। जैसे सेंटेंस आपका क्या वह बाजार से पुस्तकें खरीद रहा है, खरीद रहा है, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, वे कहाँ जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं। एक बिल्कुल इजी वे में बनता हुआ, ताकि स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए आपको। वह कहाँ नहीं जा रहा है, जा रहा है। अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी पॉइंट इसी के साथ में है। नेक्स्ट,
क्या वह क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है? नहीं लिख रहा है। अब देखिए सेंटेंस की डिग्निटी को, सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर को, सेंटेंस की इस पॉइंट्स को थोड़ा सा करने की कोशिश करें। ट्राइज टू अंडरस्टैंड इट। क्या वह बाजार से पुस्तकें, जब क्या से शुरुआत है तो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करेंगे। तो क्या वह यानी इज ही, ओके, खरीदने के लिए बाइंग, बाइक में आईएनजी फॉर्म। अब देखिए कैसे से स्ट्रक्चर हुआ, पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए अंडरलाइन। अब इसको समझते जाएं। इज ही बाइंग बुक्स, ओके, इज ही बाइंग बुक्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। ये आपका आंसर हो गया। इज ही बाइंग बुक्स फ्रॉम द मार्केट। वे कहाँ जा रहे हैं। अब अगर कहाँ पहले आ गया तो उसकी इंग्लिश पहले आ गई। देख लीजिए स्ट्रक्चर को। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वेयर आर दे, चूंकि वे सब्जेक्ट है ना तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल की, यानी आर। वेयर आर दे गोइंग, कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर दे गोइंग, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म। मैं अंडरलाइन किया हूँ तो उसी क्रम को आप बैठाते हुए जाएंगे, उसी क्रम को आप समझते हुए चले जाएंगे। इसलिए आप ताकि केवल एक हल्का सा एक ब्रशअप करते जाएंगे, आप बात को समझते चलिए, उसी क्रम को रिवाइज कर लीजिएगा इस प्रारूप को। वह कहाँ नहीं जा रहा है, ओके, वह कहाँ नहीं जा रहा है। वेयर पहले आ गया, वेयर इज ही नॉट गोइंग। अब देखिए कहाँ क्या स्ट्रक्चर है, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव वर्ड, फिर आईएनजी फॉर्म। देखिए एकदम बिल्कुल प्रारूप है, पूरा फॉर्मेट है। अब इसको इंट्रोगेटिव वर्ड लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नेगेटिव वर्ड है, फिर आईएनजी फॉर्म है। वेयर इज ही नॉट गोइंग। अब देखिए इसका क्या, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, यस ऑलराइट। अब देखिए पॉइंट्स को, इज पहले हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर नेगेटिव वर्ड, आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह को आगे मेंशन कर दिया गया। देख लीजिए क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज कर दिया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड बिफोर इट्स पॉइंट। क्लियर गाइड। तो आंसर इसका हो गया, इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, वह कहाँ नहीं जा रहा, वेयर इज ही नॉट गोइंग। आपने इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर को भी देख लिया। क्या वह बाजार से पुस्तकें खरीद रहा है, इज ही बाइंग बुक्स फ्रॉम द मार्केट, वे कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग। ओके, ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था इस क्रम में जो आपके सामने आज प्रस्तुत कर दिया गया, ताकि आप बड़े स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ सकें। आज के लेक्चर को इस क्रम में यहीं रखते हैं, फिर परफेक्ट और कंटिन्यूअस वगैरह पे आगे बात कर दी जाएगी इसी क्रम तक। फिर लॉन्गर सेंटेंसेस पर भी हम चलते, बीच में पैसेज के क्रम को रखते हुए बढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू।